राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। महाराज जी, आपने जब हरियाणा में चुनाव हुए थे तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव में आपने सबको बधाइयाँ दी और अपना मत रखा। वैसे ही अब महाराष्ट्र में चुनाव होने जा रहे हैं, आप उस पर क्या बोलना चाहेंगे? फिर से वही सवाल। देखिए, आप जो हैं हमसे क्वेश्चन करते हैं किसी भी टॉपिक पर लेकर, तो हमारी मजबूरी होती है कि आप उसका जवाब देना है। परंतु क्या है कि जब हम राजनीति के क्षेत्र में बात करते हैं तो हमारे जो चाहने वाले लोग हैं तो उन्हें शायद अच्छा नहीं लगता है। उन लोगों का सोच ये है कि एक संत को राजनीति से दूर रहना चाहिए। तो महाराज जी, क्या संत देश का अंग नहीं होते? हाँ, होते हैं। तो क्या संतों को क्या वोट देने का, अपना नेता चुनने का, अपना राजा चुनने का कोई अधिकार नहीं है? उनको भी तो अधिकार है, वो भी भारत के नागरिक ही तो हैं। वो संत बाद में हैं, पहले भारतीय हैं। ये तो सब उन लोगों की बातें हैं कि जो संतों को ये चाहते हैं कि वो राजनीति में ना आए, जिससे उनका भांडा फोड़ ना हो। क्योंकि संत अपने शास्त्रों के अनुसार अपने राजा को चलने का मार्गदर्शन भी करेंगे कि आगे चलिए। और फिर वो अगर राजा चलेगा शास्त्रों के अनुसार तो फिर राज्य उसका एक छत्र रहेगा, फिर वो अच्छा राजा कहलाएगा। तो वो लोग ये नहीं चाहते ना कि संत आगे आएँ, क्योंकि संतों से उन्हें ये डर रहता है कि कहीं संत अपना मत रख के राजा को एक सही दिशा ना दिखा दें। राजा भ्रमित ही रहे, वो लालची रहे, बस वो अपने बारे में सोचता रहे, देश का हित ना करे। ये कुछ लोगों की सोच है। वही लोग संतों को मना करते हैं, जबकि संत भी एक देश का अंग ही है। और महाराज जनक थे, वो भी एक संत थे, महर्षि थे और एक राजा भी थे। हम आपकी बात से एग्री हैं। जी जी, अगर कुछ गलत बोला हो तो आप नहीं, क्षमा करें। हम आपकी बात से एग्री हैं, क्योंकि आपकी बात कहने का ये तात्पर्य है कि जितने भी लोग हैं, चाहे वो संत हों या गृहस्थ हों, जो भी हैं, पहले भारतीय राष्ट्र में निर्माण में सहयोगी हैं। और जितने भी लोग मत देने का अधिकार रखते हैं, वोट देते हैं, तो वो सभी राजनीति में हैं। क्योंकि जो भी अपने राजा को चुन रहा है तो वो राजनीति में है। और जैसे आपने जनक जी के बारे में कहा, ये भी सत्य है कि हमारे यहाँ के राजा तपस्वी भी हुआ करते थे और राज गद्दी भी संभालते थे, परंतु लोगों की समझ में नहीं आता है। खैर, आपने जो पूछा है हम उसका जवाब देंगे। क्या है, महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं, तो महाराष्ट्र की जो जनता है उससे हमारा ये कहना है कि आप लोग अधिक से अधिक अपने अधिकार का प्रयोग करें और मत प्रदान करें, और जो योग्य व्यक्ति हो उसको वोट दें और विजयी बनाएं। वैसे तो महाराष्ट्र शिवाजी की भूमि है, छत्रपति शिवाजी जो एक सिंह थे। और इसके बाद हमने बाला साहेब को देखा है, वो भी एक सिंह थे। परंतु बाला साहेब का जो पुत्र है वो गीदड़ है और मूर्ख भी है। उसने आतंकवादियों से संगठनों से आतंकवादियों से गठबंधन कर रखा है। वो अपनी व्यवस्था भूल गया, वो हिंदुत्व को भूल गया। क्यों? अगर उसको उठना है तो हमारा उससे सिर्फ इतना ही कहना है कि जो संजय राउत है ना, ये तुम्हारे लिए एक अभिशाप है। उद्धव ठाकरे, ये तुम्हारे लिए अभिशाप है, इसको निकाल के बाहर करो, अन्यथा तुम्हें गर्त से जाने से कोई भी नहीं बचा सकता। क्योंकि तुमने अपने पिता की तो धूमिल कर ही दी छवि।
आज अगर वो जीवित होते तो क्या ऐसा होता? कभी नहीं होता। खैर, हमें अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। बस हम यही कहेंगे कि जनता अपने मत का प्रयोग करे और उसको विजयी बनाए जो राष्ट्र का निर्माण करे। आतंकवादियों का निर्माण ना करे, राष्ट्र का निर्माण करे, हिंदुत्व को मजबूत करे, क्योंकि हिंदुत्व मजबूत होगा तभी तक हिंदुस्तान है। अन्यथा हिंदुस्तान की भी वही हालत होगी जैसी बांग्लादेश में। बांग्लादेश की आज वर्तमान समय में हिंदुओं को मारा जा रहा है। इसलिए कहते हैं कि आप अधिक से अधिक मतदान करें और बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाए भारी बहुमत से। खैर, ये तो महाराष्ट्र की बात हो गई और हम किसी के लिए वो तो नहीं करेंगे भविष्यवाणी, क्योंकि जो मेहनत करता है, परिश्रम करता है, उसको ही फल मिलता है। जैसे कि आप 2024 में जो चुनाव हुए लोकसभा के, उसको ही ले लीजिए, क्योंकि उपचुनाव भी हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, इसलिए हम लोकसभा पे आ गए, परिश्रम पे आ गए। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उत्तर प्रदेश में, अगर भारतीय जनता पार्टी सीट नहीं लेकर आ पाई है लोकसभा में, तो इसमें कमी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की है। उन्होंने कोई परिश्रम नहीं किया। दूसरी चीज, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, उनके शब्द बिगड़ गए। क्या कह रहे थे वो? उन्होंने अपने शब्दों पर ध्यान नहीं दिया कि अब हमें किसी की आवश्यकता नहीं है, ना आरएसएस की, ना बजरंग दल की। अपने प्रमुख घटकों को भूल गए। क्या अहंकार आ गया है आपको? अगर आपने ऐसा नहीं कहा होता तो यूपी में जो सीटें लोकसभा की चली गई हैं और जो आतंकवादियों की आ गई हैं, वो कभी नहीं होता, क्योंकि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री आदित्य योगी जी उत्तर प्रदेश के हर व्यक्ति के हृदय में बसते हैं, जैसे मोदी जी बसते हैं। लेकिन आप लोगों के जो घटिया कार्यस्तानी रही, उसकी वजह से उत्तर प्रदेश में बीजेपी का प्रदर्शन खराब रहा। तो ये ना दोहराया जाए, ना दोहरे, इसलिए हमारा यही कहना है कि आप लोग सही से रहें, अपने शब्दों पर थोड़ा सोच समझकर और ध्यान देकर बोलें। भले ही आपका ये सोच नहीं हो, कहना दूसरा हो, लेकिन सामने वाले को प्रकट क्या किया गया, यही। ये आज इतना अहंकार हो गया, ना आरएसएस की आवश्यकता है, ना बजरंग दल की आवश्यकता है, ना विश्व हिंदू परिषद की आवश्यकता है। तो इतना ऐसा भी होता है, क्योंकि राजनीतिक जो है ना, बहुत जो भारत का बुरा चाहते हैं, हम किसी का नाम नहीं लेंगे यहाँ पर, समझने वाले समझ जाएंगे, तो वो घटिया तरीके से पेश करते हैं। तो आप लोग इससे सतर्क रहें। और भूमिका यूपी में कुछ तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की रही, कुछ प्रशासनिक अधिकारियों की रही, और सबसे बड़ी कमी राष्ट्रीय अध्यक्ष की रही। तो इस पर विराम लगाना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री ने बहुत मेहनत की है। तो इसलिए कहेंगे कि थोड़ा यहाँ पर भी आप लोग ध्यान रखें, और जनता से ये कहेंगे कि जो राष्ट्र का निर्माण करे, हिंदुत्व को मजबूत करे, हिंद को ताकतवर बनाए, उसको वोट दें। और अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय हिंद।